वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। दोस्तों आज है 26 दिसंबर 2020 और कल 27 दिसंबर 2020 को होना है 66th बीपीएससी का एग्जाम, जिसके रिगार्डिंग में हमारा लगातार धुआंधार कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस सेट चला है, जो कि हमने एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट 15 हमने प्रॉपर पूरा कंप्लीट करवाया है। उसके अलावा भी हमने 6 पहले भी प्रीवियस प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं। हमने लास्ट ईयर 2019 का प्रैक्टिस सेट हमने उसमें प्रोवाइड करवाया है। अगर आपने वो नहीं देखा है, डेडिकेटली हमने 66 बीपीएससी के लिए प्लेलिस्ट बना रखा है, वहां से आप जाकर जरूर देखें। अब जो हमारा एक नया सीरीज स्टार्ट होने जा रहा है वो है बिहार एसआई 2021 के लिए, जिसकी एग्जाम जो है 14 फरवरी को प्रस्तावित है। ये 14 फरवरी 2021 को ये शेड्यूल्ड है ये एग्जाम। तो इसके रिगार्डिंग हमने सेट नंबर 1 हमने अपलोड कर दिया है। ये जो वीडियो है ये बिहार दरोगा बिहार एसआई के लिए सेट नंबर 2 है और इसके जो कट ऑफ मार्क्स है वो है 66 नंबर्स। तो अपना कट ऑफ मार्क जरूर बताएं कि आपने वो पार किया या नहीं किया। चलिए बिना देरी किए आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम यहां से लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है? करेक्ट जिसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, देशी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगा, है ना। तो देशी रियासत की आंतरिक शासन जो है वो कंपनी का अधीन होगा, ये कथन यहाँ पे बिल्कुल ही गलत है। और बाकी जितने भी स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, जो कि संधि की विशेषताओं में सम्मिलित हैं, वो सारे सही हैं। ठीक है, साथ में ये विशेषता थी कि इन रियासतों के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा कंपनी। ठीक है, तो यहाँ जो है सहायक संधि, इसमें यहाँ ये वाला स्टेटमेंट ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे गलत होता है। 2 देखते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इलाहाबाद में विद्रोह को दबाने का श्रेय किस अंग्रेज अधिकारी को मिला था? करेक्ट जिसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्नल नील को। ठीक है, तो कर्नल नील जो है इलाहाबाद में स्वतंत्र संग्राम दबाने का जो श्रेय है इन्हीं को प्राप्त होता है। और ये जो है विद्रोही नेता लियाकत अली जो यहाँ पे ये जो स्वतंत्रता संग्राम जो है इसमें जो है जो इसके लीडर थे वो थे लियाकत अली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। 3, निम्न में से किस समाचार पत्र पर वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई? करेक्ट जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत मिहिर। ठीक है, तो भारत मिहिर जिसके प्रकाशक जो थे सोम प्रकाश थे, इनके 2 प्रमुख अखबार थे जिन पर वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई थी। लेकिन यह कानून जो है अमृत बाजार पत्रिका के लिए लगाया गया था। ठीक है, तो भारत मिहिर, ठीक है, और अमृत बाजार ये दोनों पे लगाया गया था। नेक्स्ट 4 देखते हैं। इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित संपादित किया गया था? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोतीलाल नेहरू के द्वारा। 5 देखते हैं। बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक होती थी या थी? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बंगाल में। ठीक है, तो बंगाल प्रेसिडेंसी और राजपूत में यह प्रथा सर्वाधिक प्रचलित थी। 1795 में जो है ना, 1795 में बंगाल नियम 21 एवं 1804 में नियम 3 के तहत इस प्रथा को रोकने के लिए व्यापक रूप से प्रयास किए गए। ठीक है, और कानून लाए गए। 6 देखते हैं। रेशम रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौलवी अब्दुल्ला सिंधी से रेशम रुमाल षड्यंत्र संबंधित है। 7 देखते हैं। निम्नलिखित व्यक्तियों में से चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के सहयोगियों के साथ शामिल नहीं थे, कौन? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्री कृष्ण। ठीक है, तो श्री कृष्ण सिंह चंपारण में गांधी के साथ आंदोलन में ये शामिल नहीं थे। बाकी जितने भी अन्य हैं, राजेंद्र प्रसाद, नहरी परीख, जेबी कृपलानी, ये जो है ना ये सारे इसमें सम्मिलित थे। 8 देखते हैं। असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागपुर अधिवेशन में। 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह एक बंद तंत्र होता है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है। पारिस्थितिकी तंत्र जो है एक प्राकृतिक क्षेत्र होता है जिसमें क्षेत्र विशेष के सभी पेड़ पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीवें शामिल होती हैं, जो अपने पर्यावरण से आंतरिक क्रिया कर एक जैविक इकाई बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है एक बंद तंत्र होता है, ये गलत है। 10 देखते हैं हम। 10 क्या बोला, निम्नलिखित से कौन प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पश्चिमी घाटी। ठीक है, 11 देखते हैं। 11 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एवं राज्य सही सुमेलित है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुक्सा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो बुक्सा जो है पश्चिम बंगाल, ये सही सुमेलित है। बाकी जो है बांदीपुर ये कर्नाटक हो जाएगा, तमिलनाडु नहीं होगा। उसके बाद डम्फा जो है ये मिजोरम हो जाएगा,
ये असम नहीं होगा, और बांधवगढ़ जो है ये एमपी में जाएगा, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ नहीं होगा। तो हमारा सही सुमेलित सिर्फ बुक्सा पश्चिम बंगाल है, राइट। 12 देखते हैं, किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? करेक्ट जो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जल चक्र के। ठीक है, चलिए 13 देखते हैं, गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहां पे दी थी? ये क्वेश्चन है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैशाली में। ठीक है, तो अपने शिष्य आनंद के कहने पे बुद्ध ने स्त्री को संघ में प्रवेश की अनुमति दी, और पहली जो स्त्री भिक्षुणी बनी वो प्रजापति गौतमी बनी। ठीक है, उनका नाम था। 14 देखते हैं, त्रिवेणी नहर को पानी किस नदी से मिलता है? करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंडक से। 15 देखते हैं, भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मरुस्थलीय क्षेत्र में। 16 देखते हैं, बिहार में महिला साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार क्या है? करेक्ट जो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 51.5%। ठीक है, 17 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है? करेक्ट जो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत का लिंगानुपात 945/1000 यानी कि 1000 शिशु बालकों पर 945 शिशु बालिकाएं हैं। यहाँ पे ये लिंग अनुपात गलत है। 2011 के जनगणना के अनुसार जो है 943 महिलाएं 1000 पुरुषों पर हैं। ठीक है, अन्य सभी कथन जो है यहाँ पे ये सारे के सारे करेक्ट हैं। ठीक है, भारत का जनसंख्या घनत्व 382 वर्ग किलोमीटर है, भारत का कुल साक्षरता दर 73% है, और भारत का दशकीय वृद्धि दर 2011 में 17.7% था। ये बिल्कुल सही है, सिर्फ 943 यहाँ पे होगा, जो कि 945 यहाँ पे दे दिया गया है, राइट। चलिए 18 देखते हैं, 3 जनवरी को अपसौर की घटना होती है। अब अपसौर क्या है ये बताना है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है। ठीक है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी जो है सबसे कम होती है। ठीक है, तो 3 जनवरी को उपसौर के दिन पृथ्वी और सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है, और 4 जुलाई को अपसौर होता है। देखिए यहाँ पे उपसौर पूछा गया है। ठीक है, समझे, उपसौर पूछा गया है, तो उपसौर मतलब सबसे नजदीक, और अपसौर का बात हो तो सबसे दूर, जो कि होता है 4 जुलाई को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 19 हम देखते हैं, तारे का रंग किससे प्रदर्शित होता है? करेक्ट जो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ताप से। 20, कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल तरंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए भूकंप के दौरान 3 प्रकार के भूकंपीय तरंगे उत्पन्न होती हैं, पी, एस एवं एल, और इन तरंगों में सबसे विनाशकारी जो होता है वो एल तरंग को माना जाता है। ठीक है, तो एल तरंग को सरफेस वेव या लव वेव भी कहा जाता है। एल तरंग को जो है सरफेस वेव या लव वेव के नाम से भी इसको दर्शाया जाता है। 21, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैगिनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी, ये सही सुमेलित है। अब यहाँ देखिए रेड क्लिफ की जो बात हो रही है तो इंडिया और चाइना नहीं, इंडिया और पाकिस्तान हो जाएगा। डुरंट रेखा की बात हो रही है तो भारत और पाकिस्तान नहीं, भारत और अफगानिस्तान हो जाएगा। मैग्नीनॉट रेखा ये तो फ्रांस जर्मनी बिल्कुल करेक्ट है। और हिंडनबर्ग रेखा की अगर बात हो जाए तो जर्मनी और बेल्जियम नहीं, जर्मनी और पोलैंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए 22 देखते हैं, किसी पेड़ की आयु ज्ञात की जाती है कैसे? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसके तने के वलयों की संख्या को गिन के। 23, निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एडीज पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है। 24, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 134, 159, 184 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। अब यहाँ से मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, तो ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, इसमें मैथ के भी क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जैसे दरोगा में 8-10 क्वेश्चन जो आता है वैसे रहेंगे इसमें भी, तो आप सब स्क्रीनशॉट ले और खुद से सॉल्व करें, मैं फटाफट आंसर आपको बताता चलूंगा। करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 25। 25, 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है जबकि उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 1300, 900 बचाते हैं तो प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए। करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे ए, 4000 और 2400। 26 देखते हैं, एक समलंब की समांतर भुजाएं 2:3 के अनुपात में है और उनकी न्यूनतम दूरी 12 सेंटीमीटर है। यदि उस समलंब का क्षेत्रफल 480 वर्ग सेंटीमीटर हो तो समांतर भुजाओं में ज्यादा लंबी भुजा की लंबाई कितनी होगी? करेक्ट यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 48 सेंटीमीटर। ठीक है, 27 देखते हैं, एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए
इस चुनाव में करीम और रावत दो उम्मीदवार थे। रावत वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया और 1600 मतों से पराजित हो गया। ज्ञात कीजिए कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 10,000। ठीक है, 28 देखते हैं। अप्रैल माह में किस देश ने अपने पहले सैन्य उपग्रह नूर का सफल परीक्षण किया। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ईरान। ठीक है, तो ईरान का पहला सैन्य उपग्रह जिसका नाम नूर है उसे केंद्रीय रेगिस्तान से, ठीक है, 22 अप्रैल को लॉन्च किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 29 हाल ही में किस व्यक्ति को पेटा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नवीन पटनायक को। ठीक है, तो कोविड-19 के कारण हुए लॉकडाउन के दौरान पशुओं को खिलाने के लिए नवीन पटनायक ने राहत कोष से लगभग 54 लाख करोड़ जो है आवंटित किए। ठीक है, और जिस कारण पेटा में ये सम्मान के हकदार बने। ठीक है, 54 लाख करोड़ नहीं है, आई एम सॉरी, 54 लाख है ये। ठीक है, 54 लाख इन्होंने अपने राहत कोष से इन्होंने दिए कि पशुओं के खान पान के लिए, जिसलिए इनको पेटा अवार्ड हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 30 देखते हैं। हाल ही में किन दो देशों के मध्य संप्रीति 2020 सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत और बांग्लादेश। ठीक है, नेक्स्ट 31 देखते हैं। 22 अप्रैल 2020 को मनाया गया पृथ्वी दिवस का थीम क्या था। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्लाइमेट एक्शन। ठीक है, तो वर्ल्ड अर्थ डे ये याद रखें 22 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। ठीक है, और पहली बार अर्थ डे जो है कब मनाया गया था, ये भी क्वेश्चन अगर आ जाए तो 1970 में फर्स्ट टाइम अर्थ डे मनाया गया था। ठीक है, 2020 में इसका जो थीम था वो क्लाइमेट एक्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा 32। चलिए, 26 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से G20 सम्मेलन का आयोजन किस देश के द्वारा कराया गया। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सऊदी अरब। ठीक है, 33 देखते हैं। मार्च 2020 में कौन सा देश डार्क स्काई के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश बन गया। तो यह जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा न्यू। ठीक है, तो न्यू जो है अंधेरा आसमान राष्ट्र यानी कि डार्क स्काई के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश बन गया न्यू। फिर से याद रखें न्यू। ठीक है, और ये दक्षिण प्रशांत महासागर में एक छोटा सा द्वीप राष्ट्र है। ठीक है, डार्क स्काई रात्रि के समय वातावरण को स्वाभाविक रूप से अंधेरा रखने के लिए ये किया जाता है। ठीक है, चलिए 34 देखते हैं। किस प्रौद्योगिकी संस्थान में भारत का पहला वैश्विक हाइपरलूप पॉड स्पर्धा का आयोजन किया जाएगा। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा IIT मद्रास। ठीक है, 35 देखते हैं। 35 क्या बोल रहा है, विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 120। ठीक है, तो हेरिटेज ऑफ फाउंडेशन द वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा ये विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक की हर साल प्रकाशित किया जाता है और फर्स्ट जो पोजीशन मिला है वो सिंगापुर को मिला है। ठीक है, सिंगापुर को फर्स्ट पोजीशन और इंडिया को 120वां। नेक्स्ट 36 ATM से निकासी पर OTP सुविधा देने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी SBI। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 37 सारेक्स सर्च एंड रिसर्च एक्सरसाइज। ठीक है, ये भारत तटरक्षक अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गोवा में। ठीक है, तो मार्च 2020 में राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय तटरक्षक अभ्यास यानी सारेक्स 2020 का आयोजन गोवा में ये किया गया था। चलिए 38 किस राज्य सरकार ने देश भर में लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी में लगे प्रत्येक व्यक्ति को ई-पास जारी करने के लिए एक मोबाइल ऐप प्रज्ञाम शुरू किया। करेक्ट जो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा झारखंड गवर्नमेंट। ठीक है, 39 देखते हैं। केंद्र सरकार के अनुसार जम्मू कश्मीर में कितने साल से रहने वाले नागरिकों डोमिसाइल के हकदार होंगे। जम्मू कश्मीर में जो है कितने साल से अगर कोई रह रहा हो तो फिर वो जम्मू कश्मीर का नागरिकता लेने का हकदार वो होगा। केंद्र सरकार ने अभी जो नॉर्म्स जारी किए उस हिसाब से कौन सा यहाँ पे करेक्ट हो ये बताना है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 15 ईयर्स। ठीक है, 40 दुनिया में LPG उपभोक्ताओं के मामले में भारत का कौन सा पोजीशन है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेकंड। ठीक है, तो LPG उपभोक्ताओं के मामले में भारत जो है विश्व का दूसरा स्थान रखता है, जबकि पवन ऊर्जा के मामले में भारत का 4th पोजीशन है अगर पवन ऊर्जा की बात की जाए तो। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम। 41 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 2019 किसे प्रदान किया गया है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अधिकतम अच्युतम। ठीक है, अक्कीतम अच्युतम को। ठीक है, 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है अक्कीतम
अकितम अच्युतम नंबूदरी को प्रदान किया गया है। ये मलयालम कवि हैं, ठीक है। और इससे पहले 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है अमिताभ घोष को दिया गया था, ठीक है। चलिए, IMF के अनुसार 2020 तक दुनिया का सबसे तेजी से विकसित करने वाला देश कौन सा है? करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुयाना, ठीक है। तो IMF के अनुसार 2020 तक दुनिया का सबसे तेजी से विकसित करने वाला जो देश होगा वो गुयाना होगा। और गुयाना की राजधानी अगर पूछा जाए तो गुयाना की राजधानी होती है जॉर्ज टाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 43। चलिए, तो 43 क्या बोल रहा है? हिमाचल प्रदेश में स्थित रोहतांग सुरंग का नाम निम्न में से किनके नाम पर है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे। 44, 66वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमिताभ बच्चन को, ठीक है। 45, दिसंबर 2019 में किस राज्य ने महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध के लिए कड़ी सजा हेतु दिशा बिल को मंजूरी दी? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। 46, अर्ली इंडियंस पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टोनी जोसेफ। 47, बिहार के किस जिले में प्रवासी पक्षियों के लिए पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन स्थापित किया जाएगा? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जमुई में, ठीक है। नेक्स्ट 48, किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। 49, निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा गठन हुआ? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर, ठीक है। 50, अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 अगस्त 1946 को, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम सरकार की घोषणा की गई थी, गठन की घोषणा, ठीक है। 51 देखते हैं, संसदीय सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सारी की सारी यहाँ विशेषताएं, सामूहिक उत्तरदायित्व, दोहरी सदस्यता, गोपनीयता, ये सारी की सारी इनकी विशेषताएं हैं। 52 हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो है दोनों सही है। जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधी राज्य के लिए राज्य सूची कानून बनाने का शक्ति प्राप्त हो जाती है, ठीक है। और सेकंड स्टेटमेंट, राष्ट्रपति शासन के बाद भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावित रहता है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। 53 देखते हैं, अनुच्छेद 54 संबंधित है किस चीज से? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के निर्वाचन से आर्टिकल 54 जो है ये रिलेटेड है। अब देखते हैं 54 हमारा क्वेश्चन, किस राज्य के मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी हैं? किसी राज्य के मंत्री जो है वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं ये बताना है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राज्य के राज्यपाल के प्रति, ठीक है। 55, निम्न कथनों में कौन गलत है ये बताना है। करेक्ट जो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन भत्ता राज्य संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत के संचित निधि से दिया जाता है। ये यहाँ पे स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं वो अध्यक्ष, उनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, ठीक है, जबकि उनके पद से हटाने की शक्ति जो है उनके पास नहीं होती है। राज्यपाल उनको नहीं हटा सकते, ये शक्ति सिर्फ राष्ट्रपति के पास होती है, याद रखें। देखिए, राज्य जो है, राज्य लोक सेवा आयोग के जो यहाँ पे अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति तो राज्यपाल करेगा, लेकिन उनको हटा नहीं सकता है। यहाँ पे ये ट्रिकी क्वेश्चन है, समझने वाली बात है। उनको सिर्फ राष्ट्रपति ही अपने पद से हटा सकते हैं और इसके सदस्यों और अध्यक्षों की पुनः नियुक्ति नहीं होती एक बार हटाने के बाद, ठीक है। यानी दूसरे कार्यकाल के लिए योग्य नहीं है, सिर्फ एक ही टर्म के लिए कोई एक जो है नॉमिनेट हो सकता है, अध्यक्षता कर सकता है। इसके अध्यक्ष या सदस्यों का जो वेतन होता है, भत्ता जो होता है और पेंशन, ये सभी जो है खर्च राज्य के संचित निधि से जाता है, ठीक है। चलिए 56 देखते हैं, वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो यहाँ जो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। पहला और दूसरा दोनों सही है। वित्त आयोग एक अध्यक्ष पद व 2 सदस्य होते हैं वित्त आयोग में, ठीक है, और इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है। सही है बिल्कुल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं, 57 देखते हैं। 57 क्या बोल रहा है, किस संविधान संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया है कि अनुच्छेद 20 द्वारा और 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार को राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता?
करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 44th में। ठीक है, तो 44वां संविधान संशोधन द्वारा ये निर्धारित किया गया, ये फिक्स किया गया कि अनुच्छेद 20 आर्टिकल 20 और 21 द्वारा जो मूल अधिकार जो दिए गए हैं वो राष्ट्रीय आपातकाल में भी निलंबित नहीं किए जाएंगे, वो बिल्कुल बेसिक और कंपलसरी हैं, वो किसी भी हालत में उसको नहीं हटाया जाएगा। 58 देखते हैं हम, निम्न में से कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 1 2 3 बोथ, वैधानिक तरलता अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात और खुले बाजार की क्रियाएं, ये सारे के सारे। ठीक है, 59 देखते हैं, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। 60, निम्नलिखित में से कौन सी समिति एफआरबीएम अधिनियम से संबंधित है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एनके सिंह समिति। ठीक है, चलिए 61 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। 62 देखते हैं, नीली क्रांति का संबंध किससे है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मछली उत्पादन। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 63, लंदन में कर्जन वायली की हत्या का संबंध किन से है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मदन लाल ढींगरा से। 64, सीता अध्यक्ष का संबंध था किससे? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूमि कर विभाग से। ठीक है, 65 देखते हैं, कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है कहाँ पे? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजतरंगिनी में। कश्मीर के जो है कल्हन द्वारा रचित जो राजतरंगिनी है उसी प्रसिद्ध पुस्तक में कश्मीर के इतिहास का वर्णन मिलता है, कल्हन का राजतरंगिनी। ठीक, 66, सिजदा व पैबोस प्रथाओं की शुरुआत निम्न में से किसने की? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बलबन द्वारा ये सिजदा या पैबोस प्रथाओं का जो है इसमें इसका शुरुआत किया गया। और राज दरबार में जो है ना, घुटने के बल बैठकर झुक के अपने बादशाह को सलाम करना, इसी को सिजदा या पैबोस कहा जाता था। 67 देखते हैं, उतबी कौन था? करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, एक इतिहासकार, एक हिस्टोरियन था। ठीक है, जो महमूद गजनवी के साथ में भारत आया था। 68 देखते हैं, इक्ता प्रथा को आरंभ किसने किया था? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश ने। ठीक, 69, शेरशाह के बारे में कौन सा कथन गलत है, असत्य है? करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे सी, शेरशाह का मकबरा दिल्ली में। ठीक है, तो शेरशाह का मकबरा सासाराम में है, दिल्ली में नहीं है, यहाँ पे स्टेटमेंट गलत है। दिल्ली का किला कुहना का निर्माण भी शेरशाह ने करवाया था, ये याद रखें। बाकी सारे के सारे स्टेटमेंट यहाँ पे हमारे सही हैं। ठीक, चलिए 70 देखते हैं, घोड़े को दागने की प्रथा किस शासक द्वारा शुरू की गई थी? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की गई थी। 71, किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्त माल्याद लिखी गई थी? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, कृष्णदेव राय द्वारा अमुक्त माल्याद लिखा गया था। 72 देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्न में से किसने किया था? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहलोल लोदी ने। ठीक है, तो बहलोल लोदी का जो कार्यकाल था वो 1451 से 1489 तक था। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा टाइम तक दिल्ली सल्तनत का यही शासक था जिसने शासन किया था। 73, निम्न में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन 70% पाया जाता है केंद्रक की मात्रा में। फास्फोलिपिड्स जो है 3 से 5% ये पाए जाते हैं, डीएनए 10% और आरएनए 2 से 3%। ठीक, चलिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती हैं? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेना में। ठीक है, चलिए 75 देखें हम, हेलोफाइट्स होता है, क्या होता है हेलोफाइट्स ये बताना है। करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वो पौधे जो लवणों वाली मिट्टी में उगते हैं उसको हेलोफाइट्स कहते हैं। ठीक है, 76 देखते हैं, निम्न में से कौन सा रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडीज नहीं होता है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए बी। ठीक है, चलिए 77 देखते हैं, निम्न में से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है? ठीक है, तो करेक्ट जो यहाँ पे हो जाएगा वो डी हो जाएगा, सारे के सारे टेस्ट किए जाते हैं, पीसीआर भी किया जाता है, करपास भी किया जाता है, एलिसा भी किया जाता है, रीपा भी किया जाता है। और एलिसा जो है ना सबसे ज़्यादा फेमस है, इसलिए लोग एलिसा मारेंगे, बट यहाँ पे सारे के सारे सही हैं। फिर से जान लें, पीसीआर भी किया जाता है, करपास भी किया जाता है, रीपा भी किया जाता है और एलिसा टेस्ट भी किया जाता है।
78 निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन मैच नहीं कर रहा है ये बताना है। करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे डी, राइबोफ्लोविन जो है बेरी बेरी, यहाँ पे ये नहीं मैच कर रहा है, ठीक है। विटामिन B1 को देखिए थाइमिन बोलते हैं और इससे होता है बेरी बेरी, ठीक है। और विटामिन 2 को जो है राइबोफ्लोविन बोलते हैं, जिससे क्लोसिस अर्थात होठों और मुंह का फटना ये सब होता है। राइबोफ्लोविन की वजह से जो ठंड के टाइम में जो होता है ना हमारा त्वचा में मतलब खिंचाव आना, फटना, ये सब राइबोफ्लोविन विटामिन 2 की कमी की वजह से होता है। चलिए 79 देखते हैं। ट्रिपल वैक्सीन DPT में कौन सा एक नहीं होता है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीलिया, ठीक है। तो ट्रिपल वैक्सीन जो है DPT, ये वैक्सीन डिप्थीरिया, पिट्यूसिस या कुकर खांसी तथा टेटनस के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पीलिया जो है ये नहीं होगा इसमें। अल्फा कण इसका द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है, इसके आवेश बराबर होते हैं, क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 प्रोटॉन के, ठीक है। 81 10⁹ के लिए क्या प्रत्यय प्रयुक्त होगा? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, गीगा, ठीक है। तो 10⁻15 इसको पेटा बोलते हैं, 10⁻−15 इसको फेम्टो बोलते हैं, और 10⁻18 इसको एक्सा बोलते हैं, और 10⁻−18 इसको एटो बोलते हैं, 10⁹ इसको माइनस गीगा बोलते हैं, और 10⁻−9 इसको नैनो बोलते हैं, ठीक है। और 10⁹ को गीगा बोलते हैं, ये आपने जान लिया। चलिए 82 देखते हैं। न्यूटन के किस गति की नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वितीय गति का नियम, ठीक है। 83 सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों को प्रतिरोधक ताप बढ़ाने पर क्या होता है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ती हैं। 84 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेड ने, ठीक है। 85 निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोलिनियम का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? हाइड्रोजन को अगर हम जलाएंगे तो क्या बनेगा ये बताना है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पानी बनेगा हाइड्रोजन के जलाने से, ठीक है। ग्रेफीन होता है, क्या होता है ग्रेफीन? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है ग्रेफीन। 88 देखते हैं। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट जो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। 89 देखते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित करें, कौन सा इसमें करेक्ट होगा? वो होगा यहाँ पे देखिए डी हमारे यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। प्लाज्मा गांधीनगर, ठीक है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान जो है ये गांधीनगर, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद जो है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान जो है ये हो जाएगा पणजी, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान जो है ये हो जाएगा यहाँ आपका मैसूर, और भारतीय मौसम विज्ञान दिल्ली। चलिए 90 देखते हैं। फ्री स्टाइल एंड डॉल्फिन किक शब्द का संबंध किस खेल से है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तैराकी से इसका लेना देना है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा अचंता शरत कमल का संबंध किस खेल से है? अचंता शरत कमल का संबंध किस खेल से है ये बताना है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेबल टेनिस से इनका संबंध है। 92 देखते हैं। महामना के उपनाम से किसे जाना जाता है? करेक्ट डी, मदन मोहन मालवीय को जाना जाता है। 93 देखते हैं हम। एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है वो कौन है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेंकटरमन रामकृष्णन, ठीक है। वेंकटरमन रामकृष्णन जो है इनको 2009 में, ठीक है, 2009 में रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और एस चंद्रशेखर को 1983 में जो है ना भौतिकी के लिए, फिजिक्स के लिए उनको दिया गया है। हरगोविंद खुराना को 1986 में किस लिए दिया गया है? तो चिकित्सा के लिए दिया गया। और वीएस नायपाल को 2001 में साहित्य के लिए दिया गया है, ठीक है। तो अगर रसायन के लिए बोला जाए नोबेल पुरस्कार तो किसके दिया जाएगा? वेंकटरमन रामकृष्णन। भौतिक के लिए एस चंद्रशेखर, ठीक है। 94 देखते हैं। किसे संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, HVR अयंगर, ठीक है। संविधान सभा का सचिव जो है HVR अयंगर को नियुक्त किया गया था। 95 देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का उपबंध किया गया है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 312 में, ठीक है। तो संविधान के आर्टिकल 312 में अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में लिखा गया है, कहा गया है, बोला गया है, ठीक है। 96 भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी, वे किस राज्य के रहने वाली हैं?
करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिहार से हैं वो, ठीक है। तो भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट जो है शिवांगी स्वरूप मूल रूप से बिहार के मुजफ्फरपुर से हैं, ठीक है, और उन्होंने कोची यानी केरल में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। 97 देखते हैं, अनकैटर द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारत विश्व में एफडीआई प्राप्तकर्ताओं के किस स्थान पर है। करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 9वां, ठीक है। 98, डिक्शनरी.com ने किस लिखित शब्द को 2019 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एग्जिस्टेंशियल, ठीक है। चलिए 99 देखते हैं, किस भाषा को दिसंबर 2019 में राज्य भाषा में पहली बार बोला गया। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संथाली को, ठीक है। तो बीजीडी सदस्य सरोजनी हेम्ब्रम ने 6 दिसंबर 2019 को शून्यकाल के दौरान लोक महत्व से जुड़े मुद्दा संथाली भाषा में इन्होंने उठाया था। अब देखिए 100 देखते हैं हम, आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन इस सेट का, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का, किस राज्य में सबसे पहले पशु किसान डेबिट कार्ड जारी किए गए थे। तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हरियाणा में, ठीक है। तो ये था हमारा बिहार एसआई, इससे 2021 से रिलेटेड ये सेकंड प्रैक्टिस मॉक टेस्ट पहला हमने दे दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो जाके आप जरूर देखें। और हमें कट ऑफ मार्क्स जो इसका है 66 मार्क्स है, तो हमें जरूर बताएं कि आपने कट ऑफ मार्क्स को टच किया है या नहीं किया है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, दोबारा मिलते हैं एक और नए सेट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।